मंदबुद्धि लोगों की बड़ी कहानी होती है कि जो हम बता रहे हैं वही सत्य है और बाकी जो सब लोग बताते हैं वो इनके लिए असत्य होता है। ध्रुव राठी को यदि आप इतिहासकार या अभ्यासक समझते हैं इतिहास का, तो आप लोग गलत है, क्योंकि जिस आदमी की स्क्रिप्ट ही कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो वो कैसे। और दूसरी चीज़, जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज के किले पर कभी ना आया हो वो आप लोगों को कैसे ही सच्चाई बताएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के मालखंड के अंदर जो पत्थरों के ऊपर शिलालेख लिखा करते थे, उस शिलालेख का अर्थ क्या होता है? क्या इसे फारसी आती है? क्या इसे मोडलिपि आती है? क्या इसे समझ में आता है जो कोई छत्रपति शिवाजी महाराज लिख गए हैं? उस पत्र का उल्लेख किस प्रकार किया जाता है? और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ध्रुव राठी ने आप लोगों को बताया है कि उनके पिताश्री और यानी कि शाहजी राजे और शरीफ जी राजी ने इनका नाम मुसलमान सूफी संतों के ऊपर रखा। इससे हास्यप्रदक बात क्या हो सकती है? इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों की रिस्पेक्ट किया करते थे। ध्रुव राठी ने ये आपको जो बात बताई है, ये बात आती है कलमी बखर के अनुसार, जिसे इतिहास में प्रमाणित नहीं माना गया। यदि ये 91 कलमी बखर के अनुसार बता रहा है आपको नामकरण की बात, तो 91 कलमी बखर के अनुसार ये भी लिखा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा था। छत्रपति शिवाजी ने जब अफजल खान का वध किया था, छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या सिद्धांत था, क्या आप लोगों को पता है? उनकी माँ ने कहा है कि यदि स्त्री कोई भी हो, चाहे अपने स्वराज की हो चाहे शत्रु के स्वराज की हो, हमारा परम कर्तव्य बनता है कि उसकी रक्षा करना, और हम ऐसा करेंगे तो तभी रामराज बनेगा और यही हमारे स्वराज का प्रथम कर्तव्य होगा। तो ध्रुव राठी ने अपने इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का अड़िग प्रयास किया है कि छत्रपति महाराज जी के सेना में मुसलमानों का समावेश था या मुसलमान ज़्यादा थे। तो मैं आपको एक महाराष्ट्र के ही लड़के का एक वीडियो दिखाता हूँ, आप लोग उसे पूरा देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सेनापति था वो मुसलमान था। 1640 से लेकर 1657 तक मानवजी दहा तोंडे, 1657 से लेकर 1665 तक नेतोजी पालकर, 1665 से लेकर 1674 तक प्रताप राव गुजर और 1674 से लेकर 1680 तक, जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन नहीं हो गया तब तक हम्बीराव मोहिते स्वराज के सरसेनापति थे। तो मुसलमान सरसेनापति कहाँ गए थे? अब वो आदमी की अम्मा की बारात में नाचने। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बॉडीगार्ड था वो मुसलमान था। छत्रपति शिवाजी महाराज के केवल 10 अंगरक्षक थे। यसाजी कंकर, कोंडाजी कंकर, यसाजी मुरुगबाग, सूरजी कटके, जीवा महाले, संभाजी काऊजी, कोंढाळकर, संभाजी करवर, कृष्णाजी गायकवाड़, कटाजी इंगड़े और सिद्दी इब्राहिम। सिद्दी इब्राहिम को लेकर तुम लोग इतना चलते हो ना, सिद्दी इब्राहिम ये खेड़ोजी भोसले का कृत पुत्र था। कृत पुत्र का अर्थ होता है खरीदा हुआ गुलाम। उसे जैसी आज्ञा दी जाती है वो वैसा ही करेगा। हर हर महादेव की गर्जना सुनेगा और मुसलमानों पे आक्रमण भी करेगा। और तुम्हें अगर सिद्दी इब्राहिम पर इतना ही ज्यादा गर्व है तो हम भी तुम्हें अपने कृत पुत्र मानने के लिए तैयार है, अगर औकात है तो। का वकील मुसलमान था। रखते थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज जब अपने हिंदू वकीलों को भेजा करते थे तो कई बार आपके मुगलिया चोर हमारे हिंदू वकीलों की गर्दन काटकर भेज देते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बुद्धि का उपयोग किया और मुसलमान को वकील रखा, और जब भी किसी मुसलिया सल्तनत को भेजना पड़ता था तो अपने वकील को भेजते थे जो कि मुसलमान है। अब आए ना आए, कट जाए फट जाए, फर्क क्या पड़ता है? ज्यादा अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति इतनी भावनाएं जागृत हो रही है ना, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का अंतिम प्रण था काशी के विश्वेश्वर को मुक्त कराने का। अब तू बता, ज्ञान व्यापी से सटा हुआ मस्जिद को तोड़ने के लिए हथौड़ा तू उठाएगा या मैं लाके दूं? शिवाजी महाराज ने हमारे जो हिंदू भाइयों को इन लोगों ने मुसलमान बना दिया था, तो छत्रपति शिवाजी ने ही प्रथम कार्य किया था उन हिंदू भाइयों को बचाकर और उन्हें अपने धर्म में वापस लाया उन्होंने। का जीता जागता उदाहरण है नेताजी पालकर। आप इसके बारे में अवश्य जाकर देखें, और यदि आपको इनके बारे में जानना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो डाल दूंगा। क्या फ़र्क पड़ता है हिंदू को मुसलमान बनाने में या मुसलमान को हिंदू बनाने में? तो नेताजी पालकर को जब मुसलमानों ने हिंदू बना दिया था तो खुद शिवाजी महाराज ने उनकी रक्षा की थी और उन्हें वापस अपने धर्म में लाया गया था। और शिवाजी महाराज जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि ऐसे ही हिंदू भाइयों को मुसलमान बना दिया जाएगा तो हमारे हिंदू भाइयों की सुन्नत सी पड़ जाएगी। इसलिए कविराज भूषण जी ने स्पष्ट लिखा है, काशी की कला जाती और मथुरा मस्जिद बनती, यदि छत्रपति शिवाजी नहीं होते तो हमारे देश में सुन्नत पड़ती। सुन्नत होना क्या होता है?
अब सुन्नत आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जो आपका है उसे काट दिया जाए, यही मुसलमानों की पहली प्रक्रिया होती है। आपको साथ ही साथ ये बता दूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब गोवा के अंदर पुर्तगाली आए थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था, कि या तो गोवा से भाग जाओ या फिर क्रिश्चियन बन जाओ। तो हमारे भाइयों ने, हिंदू भाइयों ने मना किया था, तो गोवा के अंदर उन्होंने काट काट कर फेंक दिया था हिंदू भाइयों को। तो छत्रपति महाराज जी गोवा में जाते हैं और उन क्रिश्चियन के मुख्य अधिकारियों के चारों के सिर काट कर लाते हैं, और जो क्रिश्चियन ने हमारे मंदिरों को काटकर चर्च बनाई थी, उन चर्चों को मिटाकर छत्रपति शिवजी महाराज का मंदिर स्थापित करते हैं, और उनका शिलालेख छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा होता है। तो जब भी आप गोवा जाओ तो वहाँ पर देख लेना कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र यानी कि धर्मवीर छत्रपति शिवाजी सामाजी ने स्पष्ट रूप से बताया है, हड़कोलन के यहाँ पर लिख कर रखा है शिलालेख के अंदर कि ये राज्य अब हिंदू राज्य हो चुका है। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में बहुत बड़ा झूठ बोला है, लोगों को मैनिपुलेट किया है, गुमराह किया है। जो भी उनकी ऑडियंस है, तो ध्रुव राठी से बच के रहिए। कि उसने बताया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध करने के लिए मुसलमानों का सहयोग मिला था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो पेट फाड़ा था अफजल खान का, वो बगरना से स्पष्ट था। वो ब्याग नख देने वाला रुस्त जमाल था। इसने साफ झूठ बोला है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का उनका खुद शस्त्र भंडार था, जो वो खुद अपना वहाँ पर शिलालेख करते थे और खुद अपने हथियार शस्त्र भंडार, अपने हथियार को तैयार करते थे अपने हाथों से। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जहाज का भी उल्लेख बनाया। उस समय की बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज खुद अपने शास्त्रों का निर्माण करते थे और खुद अपने शास्त्र बनाते थे। बहुत ही अद्भुत तरीके से बात आती है रुस्तम जमाल की। तो अफजल खान का वध होने के बाद रुस्तम जमाल बार बार आक्रमण करने के लिए शिवाजी महाराज के पास क्यों आता है, ये बताने में ध्रुव भैया आपके जीभ कट रही थी क्या? ये आपने क्यों नहीं बताया? क्योंकि ध्रुव राठी अपने ऑडियंस को खुद मैनिपुलेट करना चाहता है और गुमराह करता है। अब मैं कुछ आपको फैक्ट बताता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के, कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र यानी कि सामाजी छत्रपति शिवाजी के कार्यकाल में एक कसाई ने गायों को काटकर खाने की ज़रूरत की, तो उन्होंने उस कसाई को खुद अपने हाथों से मार दिया था। ऐसे में कई उदाहरण आपको बता सकता हूँ। इसने अपने वीडियो में हिस्ट्री की बात को हटाते हुए इसने तोड़ मड़ोड़ के सारे लेफ्टिस्ट की बातें आपके वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख दी हैं। लेकिन साईं जी दीपक का जब इंटरव्यू कोट करते हैं, दीपक जी से रणवीर इलाहाबादी ने क्वेश्चन किया था कि लोगों को भारत छोड़ देना चाहिए, तो 3 लोगों का नाम उसमें लिखा गया था। तो उसमें 3 लोगों का नाम था बरखादर, रोमिला और इरफान हबीब। तो इसने अपने वीडियो में इन तीनों लोगों को कितना अच्छा वाइट वॉश किया और आपके सामने इन लोगों की बिल्कुल अच्छी इमेज बताई है, जैसे कि इसके कोई रिलेशनशिप के हों। और बरखादत्त इसके अनुसार तो एक जर्नलिस्ट थी, उसने कुछ किया ही नहीं ध्रुव के अनुसार, यानी कि ध्रुव भैया के अनुसार। मैं आपको बता दूं, लोगों की जान के खतरे को डालने वाली सबसे बड़ी महिला बरखादत्त थी। कारगिल युद्ध को लाइव दिखाने वाली बरखादत्त थी। 11 के हमले में प्रकार से इसने रिपोर्टिंग की थी, उस प्रकार से भारत को कई नुकसानों से झेलना पड़ा था। और इस रिपोर्टिंग से जो लोग फायदा उठा रहे थे, उसका सबसे बड़ा कारण था बरखादत्त की रिपोर्टिंग। ध्रुव भैया, ये भी बरखादत्त आपकी रिलेशनशिप की लगती थी क्या? इरफान हबीब और रोमिला के अंदर एक से एक हिंदू भाइयों को, इनके अंदर बहुत सी घृणा भरी हुई थी हिंदू भाइयों के खिलाफ, पूरे हिंदुओं के खिलाफ। एक में एक हिंदू विरोधी स्टेटमेंट आए हैं इनके मुंह से, आप लोग सुन सकते हैं। अभी भी वो स्टेटमेंट डले हुए हैं और आपको उन स्टेटमेंटों की पूरी जानकारी लेना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं अलग से एक वीडियो कॉट करूँगा और आपको दिखाऊँगा। यदि आप लोग इनके इंटरव्यू को देखोगे तो आप लोग खिड़खड़ा उठेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि हम लोग इनके साथ क्या करें। आप लोग यदि इनके इंटरव्यू देखेंगे और सुनेंगे, ये सभी ध्रुव राठी के अनुसार इतिहासकार हैं। आप लोग जरूर से जरूर वीडियो जरूर देखें और इनके स्टेटमेंटों को जरूर सुनें। भाई, ये ध्रुव राठी मेरे अनुसार अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। और आप लोग यदि इसकी प्रोफाइल खोलें तो इसने सिर्फ
जितने भी वीडियो होंगे इसने घुमा फिरा कर एक लोगों के ऊपर, लेफ्ट लॉबी के ऊपर या फिर एक लोगों के ऊपर कॉट किए हैं। भाई मैं उस मामले में बोलना नहीं चाहता, लेकिन इसे छत्रपति शिवाजी महाराज के वीडियो के माध्यम से उनको गलत नहीं बताना चाहिए था। और इसके पास इतनी बड़ी ऑडियंस है, उन्हें ब्रेन वॉश नहीं करना चाहिए था, उन्हें गुमराह नहीं करना चाहिए था। भाई घुमा फिरा कर ये अपने वीडियो में एक पार्टी को टारगेट करता है, लेकिन उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इतना है, वो उसका ओपिनियन है, लेकिन इसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। आप लोग वीडियो इसके देखेंगे तो आप लोग समझ जाओगे। एक लेफ्ट लॉबी का एक सिक्का है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भाई जो बंदा अपने देश में नहीं रहता है तो वो अपनी कंट्री के बारे में कैसा अच्छा सोच सकता है। ये आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ऐसे ब्रेन वॉश लोगों से बचें और ऐसे ब्रेन वॉश लोगों से बहुत कम से कम जुड़ें। और इस वाले वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोगों को समझ में आया हो तो। ये 2-3 लोग हैं, जैसे कि ध्रुव राठी और भी 2-3 लोग हैं, ये भाई एक प्रोपोगेंडा सा चला रहे हैं भाई। और ये तो भाई बिल्कुल प्रोपोगेंडा चला रहा है बहुत ज़्यादा तरीके से। इसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए था। और मैंने इसे पूरा एक्सपोज किया है। आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ध्रुव राठी का काला मुंह, उसमें पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोगों को कैसे ब्रेन वॉश करता है, आधे अधूरे फैक्ट दिखाकर, यानी कि सिलेक्टिव डिस्क्लोजर रख के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।